देखिए लास्ट क्लास में आयनिक बॉन्डिंग मैंने क्लियर कर दी थी और बिकॉज आप लोगों का टेस्ट था बीच में और सैटरडे संडे का गैप हो जाता है, तो अभी जो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग थी वो अभी भी एक आध दिन तक रहेगी। तो प्लीज आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज करके बोल रहा हूँ कि जो टॉपिक्स मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ उनको आप मान के चलिए कि वो फाइनली तैयार हो रहे हैं, वो पैकअप होके अब साइड में हो जाने चाहिए। सिर्फ वो बच्चे जिनके स्कूल में मेजर एग्जाम्स कंटिन्यूएशन में अभी हैं वो लोग थोड़ा बहुत देखें, अदरवाइज बाकी जो बच्चे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अब ये मौके आप बार बार नहीं मिलेंगे, तो प्लीज ये साइड में रख दीजिए क्योंकि इसके बाद में मैं आपकी इतना डिटेल में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। रिवीजन जरूर होगा, बट जो कोर्स 6 महीने में होता है उसका रिवीजन 1 से 1.5 महीने में पूरा हो जाता है, तो उस समय एक एक पॉइंट की डिटेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाना चालू किया था तब से मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ। तो हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे और उसमें आपको मैंने जो बताया एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। पॉइंट ये है कि मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़े चाहे केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट पढ़े, पहले बॉन्डिंग आनी चाहिए जो 10th क्लास के सिलेबस में है। और बॉन्डिंग दो तरह की होती है, आपको लास्ट क्लास में समझाया था। आयनिक बॉन्डिंग मैंने आपको डिटेल में समझा दी है, उसका फॉर्मेट बता दिया है, कैसे बनाना है, एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, वर्कशीट बनाई है। अब इसका भी टेस्ट होगा, टेस्ट तो अब आपका होगा ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब ये मत पूछा करो क्या है, किसका है, कब होगा। अरे भाई टेस्ट होगा, स्कूल के होते हैं 2-2 3-3 महीने में, अपना हर हफ्ते होगा, ठीक है। और 4 दिन की पढ़ाई 6 दिन की पढ़ाई होती है, वो इकट्ठा करके टेस्ट होगा। तो आयनिक बॉन्डिंग तैयार कर लीजिए, अभी से बोल रहा हूँ। कोवेलेंट बॉन्डिंग साथ साथ में मैं इसलिए समझाता हूँ क्योंकि जब बाद में अगर पढ़ते हैं अपन तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अभी एक बार में देख लीजिए। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की कब जरूरत पड़ती है आपको मैंने समझाया था। आयनिक बॉन्डिंग मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, बिकॉज मेटल को इलेक्ट्रॉन देना है, नॉन मेटल को लेना है। कैसे कैसे वो सब पिछली क्लास में हो गया। कोवेलेंट बॉन्डिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है बच्चों? नेचर में। हाँ, हम तो कुछ कराते नहीं, देखिए सब नेचर में होता है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो नॉन मेटल्स के बीच में होती है। मैंने आपको बताया था मेटल्स के बीच में कुछ नहीं होता, नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। उसका रीजन सिंपल सा ये है, आपको पता है नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो मान लीजिए दो नॉन मेटल्स हैं एक्स और वाई, अब दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों एक दूसरे को देना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करेंगे क्योंकि दे ही नहीं सकते, को चाहिए होता है। तो जब दोनों को चाहिए तो उसका इलाज, क्योंकि ये सब नेचर ने किया हुआ है, यूनिवर्स में अपने आप हो रखा है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तो एलिमेंट्स ने स्टेबल होने के लिए जो तरीका अपने आप निकाला हुआ है, जिस दुनिया बनी हुई है, वो ये है कि उन्होंने आपस में शेयरिंग करने का एक तरीका निकाल रखा है। अब वो शेयरिंग क्यों होती है? क्योंकि दोनों तो आपस में लेन देन तो कर नहीं सकते। तो अगर दो लोग हैं, मान लीजिए, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो लोग हैं और दो लोगों के पास में पैसे कम पड़ रहे हैं, देखिए, तो दोनों एक दूसरे को तो दे नहीं सकते, लेकिन वो पूलिंग कर सकते हैं। जैसे किसी के पास में 20 रुपए है, किसी के पास में 30 रुपए, तो कम दोनों के पास में है, दोनों एक दूसरे से उधार मांग रहे हैं, तो वो तो कोई इलाज है नहीं, कौन देगा। लेकिन अगर वो दोनों अपने पैसे एक जगह रख दें तो टोटल मिला के हो जाएंगे 50 रुपए, और 50 रुपए का वो पूल बना ले। टेक्निकली जो पहला पर्सन है एक्स, वो भी अमीर हो गया, उसके पास भी 50 हो गए और बी के पास में भी 50 हो गए, क्योंकि शेयरिंग का धन, शेयरिंग का माल दोनों का कहलाता है। तो हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। तो वही एक टेक्निक वो नॉन मेटल्स आपस में अपनाते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 20 रुपए और 30 रुपए का, तो वो आपस में पॉसिबल है, लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है। नेचर में हमेशा बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। मतलब आपके पास 20 है, सामने वाले के पास भी 20 है, नहीं तो 30 वाला शिकायत करेगा कि मैं क्यों मिलाऊं पैसे, माना मेरे पास कम है लेकिन तेरे से तो ज्यादा ही है। तो जिस तरह से दुनिया में लोग आपस में पैसे का मोल भाव करते हैं, उसी
जो आपके एलिमेंट्स हैं वो भी बराबरी का सौदा करते हैं, या तो दोनों एक एक शेयर करेंगे, या दोनों दो दो शेयर करेंगे, या दोनों तीन तीन शेयर करेंगे। उसके मैं आपको और आपको बनाना जो है वो सिखा देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ, मैं आपको दो तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाऊंगा। दोनों तरह की अभी बड़े आराम से समझ में आ जाएगी, और हो सकता है कि अभी आधा घंटे में ही अपना मामला क्लियर हो जाए। सो बच्चों, अब जितनी देर हो गई मुझे बोलते हुए, उसके बाद में कई लोग एंटर हो ही रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत बिजी बच्चे हैं हमारे, तो वॉट एवर जो भी प्रॉब्लम है, अभी जो लास्ट में बच्चे आए हैं मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग सिखा रहा हूँ। अभी लास्ट में कम से कम 5 जनों को मैंने अभी एडमिशन दिया है क्लास के अंदर पिछले 1 मिनट के अंदर। आप लोग क्यों लेट आए आप ही जाने, भगवान जाने। लेकिन अब देख लीजिए कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे होता है। पहला पॉइंट, नॉन मेटल्स के बीच में होता है। दूसरा पॉइंट, बराबर के इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूं। पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग देखिए, एक एलिमेंट के सेम एटम्स के बीच में देखिए। अब जो मैंने आपको बोला कि नॉन मेटल्स जो है दो अलग अलग वो शेयरिंग करते हैं, वो भी बाद में पढ़ेंगे। पहले देखिए, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सबसे पहले अपन लेते हैं, चलिए, हाइड्रोजन का एग्जांपल। सो हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल, सो यहाँ ऐसे लिख दूंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो देखिए, पहले अपन बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, दो अलग अलग एलिमेंट है, उनकी कहानी बाद में करेंगे। अब हाइड्रोजन की स्थिति देखिए। हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, हाइड्रोजन के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है 1, हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है 1। तो कुल मिला के हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा हाइड्रोजन, आपको दिख रहा होगा। अब जब आयनिक बॉन्डिंग पढ़ाया था तब मैंने क्या कहा था कि बेटा सिर्फ देखो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, बाहर के, क्योंकि अंदर के तो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, उनको तो दिखाते नहीं है, बाहर के दिखाते हैं। अब हाइड्रोजन में तो खैर चलो एक ही शेल है। आपको एक काम करता हूँ ना, थोड़ा नया स्टाइल करते हैं, दो एक साथ पढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, एक और दिखाता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बल्कि इजी हो जाएगा। और बल्कि अब एक काम करते हैं, पूरा ही काम कर लेते हैं। 3 एग्जाम्पल देता हूँ। ये रहा ऑक्सीजन, इसका नंबर है 8, आपको पता है। ये रहा नाइट्रोजन, इसका नंबर है 7। इसका तो कॉन्फ़िगरेशन 1 ही है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 8 का मतलब आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 6, और इसका 2 5। तो इसको आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि बाहर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। तो एक इसके पास है, इसको एक और चाहिए। सेकेंड शेल में 8 होते हैं, इसको आपको पता है कितने कम पड़ रहे हैं? 2 कम पड़ रहे हैं। नाइट्रोजन जो है उसको 3 कम पड़ रहे हैं, तो ये 1 कम पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है। अब ये अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे हाइड्रोजन को मैंने दिखाया 1, तो अब देखिए ऑक्सीजन दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ 6 दिखाऊंगा। आप समझ गए? आयनिक बॉन्डिंग में भी यही कर रहे थे अपन, सिर्फ 6 दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ क्या दिखाऊंगा? बाहर 5 है, तो बेटा सिर्फ 5 ही दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, एक साथ समझ रहे हैं आप? जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही दिखाते हैं। ये अंदर की शेल का 2 2 ये क्यों दिखाऊंगा? इसमें ना लेना होता है, ना देना होता है, ना शेयरिंग करनी होती है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। अब इसको 1 चाहिए तो इसकी शेल कंप्लीट हो जाएगी, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए। तो मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा हूं कि हाइड्रोजन खुद आपस में अंदर ही अंदर पहले हाइड्रोजन के एटम से कैसे सेटिंग कर लेता है। क्योंकि देखिए बाहर बाहर जाके भी ये शेयर कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बाहर जाके मतलब दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि आप अगर प्रैक्टिकली समझते हो, तो जैसे आप बोलते हैं हाइड्रोजन गैस,
अब आप देखिए कि हाइड्रोजन गैस दुनिया के जहां भी जिस भी कोने में है, वहां यार पहले तो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के एटम्स ही होंगे ना, समझो आप। एक जगह एक बीकर में भरा हुआ है या खुले में है, तो आसपास के जो दूसरे होंगे वो तो बाद में आएंगे। पहले तो हाइड्रोजन के आसपास में हाइड्रोजन के एटम्स ही होंगे, और ऑक्सीजन के आसपास ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। ऑक्सीजन किसी दूसरे से मदद मांगने जाएगा, वो सेकंड स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी क्या है? हम भी आपस में, हमें कोई जरूरत पड़ती है तो पहले हम बाहर में मदद मांगने बाद में जाते हैं, आपस में ही कुछ ना कुछ घर में ही कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। तो जो पहली कोवेलेंट बॉन्डिंग है, वो मैं आपको यही बता रहा हूं कि हाइड्रोजन के एटम्स पहले आपस में ही किस तरह से अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, जिसको कहते हैं कि शेल को कंप्लीट करना, वैलेंसी कंप्लीट करना। तो हाइड्रोजन का एक एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगल बगल में हजारों हाइड्रोजन के एटम दूसरे और घूम रहे हैं, सबके साथ वही खराब स्थिति है, सबके पास में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब क्या होगा कि इसके पास भी एक है, आजू बाजू में जितने लोग रह रहे हैं सबके पास एक है, और वो एक और चाहिए अपना अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ये हाइड्रोजन का एटम, दूसरे हाइड्रोजन का एटम ये रहा, उसका ये रहा इलेक्ट्रॉन, अब दोनों सेम है, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है? बाहर मदद मांगने जाएंगे, बाद में जाएंगे, पहले आपस में ही कुछ सेटलमेंट हो सकता है क्या? अब वो सेटलमेंट ये है कि दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया बीच में। जो दिख रहा है क्या आपको बच्चों, ये पहले एक था और एक था, अब हो गए दो, अब ये बन गया है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये मैंने उठा के इनके बीच में रख दिया है। या यूं समझ लो कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ताश खेलते हैं ना, एक पत्ता मेरा एक तेरा, एक इलेक्ट्रॉन इसने रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने रख दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये शेयर हो गए, अब शेयरिंग का माल दोनों का कहलाएगा। तो इसका हाइड्रोजन के पास में देखा जाए तो टेक्निकली कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? अब दो हो गए, और इसके पास में भी दो हो गए। बताइए वाजिब बात है या नहीं? तो ये होता है शेयरिंग। तो दोनों की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो गई, दोनों स्टेबल हो गए। और अब आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि इसीलिए हाइड्रोजन का एक एटम कभी भी आपको अकेला नहीं मिलता है। आप रिएक्शन भी लिखते हैं, अभी मैंने आपको एसिड बेसिस में पढ़ रहे थे अपन, हाइड्रोजन डिस्प्ले, बड़ी बड़ी बातें कर ली आप लोगों ने। आप देखेंगे कि एसिड में से मेटल भी पढ़ लिया आपने। जब भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है तो रिएक्शन में लास्ट में क्या लिखा मिलता है? H2। दुनिया में कभी भी किसी भी केमिस्ट्री के रिएक्शन को आप अगर पढ़ेंगे और हाइड्रोजन गैस का नाम आ रहा है तो आपको हमेशा H2 ही लिखा हुआ क्यों मिलता है? इसको समझिए, वो इसलिए मिलता है क्योंकि पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन के दो एटम हमेशा एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। अब वो एक साथ क्यों रहते हैं वो आप देख रहे हैं कि ये इसलिए रहते हैं, और इसीलिए यू फाइंड हाइड्रोजन नॉट written in the form of only H, you always find the hydrogen gas written in the form of H2 because, और इसी को मैंने साल के शुरू में भी पढ़ाया था, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए हैं, मॉलिक्यूल। H अकेला तो एटम है, लेकिन दुनिया में H अकेला एटम होता ही नहीं है। हाइड्रोजन का सबसे छोटा पार्ट H है, लेकिन दुनिया में मिलने वाला सबसे छोटा पार्ट H2 है। इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन डिस्कस की थी, जो बच्चे बाद में आए हैं 9th में पढ़ के आए हो, कि मिनिमम स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट एंटिटी। इंडिपेंडेंट एंटिटी कौन सी? ये इंडिपेंडेंट है। H2 अकेला जहां मर्जी हो घूमने निकल जाएगा, H अकेला कुछ होता ही नहीं। तो बच्चों ये है बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। दिस इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम्स। तो ये जो 3 एग्जांपल्स हैं ये मैं आपको पहले देना चाह रहा था, 3-4 जो भी हैं, कि एक ही एलिमेंट के एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक कभी नहीं होती है, याद रखना। आयनिक हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कोवेलेंट दो सेम नॉन मेटल या दो डिफरेंट नॉन मेटल, जो भी सेकंड नंबर पे पढ़ाऊंगा, वो होती है। और बॉन्ड जब दिखाते हैं तो ये जो एक एक बॉन्ड बना है, इसको एक बॉन्ड कहते हैं। ये लाइन जो है ना बच्चों, ये एक बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आज के बाद में एक लाइन खींची हुई हो तो उसका मतलब समझ जाना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इस पार्टी का और एक इस पार्टी का। समझे या नहीं समझे?
अभी इससे और समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये ऑक्सीजन है, कहानी पूरी सुनाई थी। अब ये ऑक्सीजन की बगल में दूसरा ऑक्सीजन का एटम बैठा हुआ है, ये रहा। 1 2 3 4 5 6, दोनों की एक जैसी स्थिति है, दोनों ही मार्केट में उधार मांगने निकले हुए हैं, दोनों के पास कम पड़ रहा है पैसा। इसको भी 2 चाहिए, इसके बाहर 8 होते हैं, 6 ही है। इसको भी 2 चाहिए, इसके बाहर भी 6 ही है। तो क्या करेंगे बताइए आप? दोनों को 2-2 चाहिए, देने को कोई तैयार है नहीं, ले सकते हैं नहीं, तो दोनों 2-2 बराबर। जो बच्चे लेट आए हैं, शेयरिंग हमेशा बराबर में होती है। 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों बीच में रखते हैं। हालांकि मुझे मिटाने की जरूरत नहीं है, आपको एक्टिंग दिखाने के लिए मिटा रहा हूं कि भाई दोनों ने बीच में रख दिए, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोनों ने उठा के अपने 2-2 बीच में रख दिए, बीच में। अभी जो बीच में आ गए ना, इन पर मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये बन गया एक और ये बन गया। अब इस ऑक्सीजन के पास में खुद के तो 6 थे, अब इसकी काउंटिंग कैसे होगी? ये चारों तो इसके गिनेंगे, इसके गिने जाएंगे, इसके भी गिने जाएंगे, तो 4 शेयर के 4 खुद के हो गए 8, इसके 4 शेयर के 4 खुद के हो गए 8। तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई ऑक्सीजन के बीच में। बस फर्क ये है कि इसमें बना है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें बना है 2। देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब जब एक एक शेयर होता है, डबल का मतलब जब 2-2 शेयर होते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। और हाइड्रोजन जैसे H2 मिलता है, आपने अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत भी साइंस केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन हमेशा O2 लिखा हुआ दिखता है। तो वो O2 क्यों दिखता है? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो आपस के अंदर जो है वो O2 बनाते हैं। अब प्लीज कोई भी हैंड रेस करके ओजोन का सवाल बीच में पुटअप मत करिएगा। देखिए बहुत चीजें दुनिया में एक्सेप्शनल होती हैं, देयर आर एक्सेप्शंस everywhere in this world, in this universe. Nothing follows a single line, a single pattern. इसीलिए दुनिया इतनी डिफरेंट तरह की है और बहुत कुछ है। हम बात कर रहे हैं जनरल की। अब ओजोन का तो अलग ही कहानी है, O3 बनता है, वो अल्ट्रावायलेट के असर से बनता है, यहाँ तो नहीं बनता ना। एक स्पेशल एक्टिविटी होती है ऊपर, तो उसको आप बेसिक केमिस्ट्री में मिक्स करेंगे तो और कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग में मिक्सिंग होगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, याद रखिए O2 के अलावा आपको O3 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सो स्टिक टू द बेसिक थिंग्स फर्स्ट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन हमेशा O2 क्यों मिलता है। अब नहीं पढ़ने वाले बच्चे 25 तरह की बातें करते हैं, वो इसको देख के करते हैं। अरे भाई ये जो नीचे 2 मिला है, ये तो 9 से पढ़ रहे हो। H2 का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 एटम। O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के 2 एटम। इनको अपन बोलते थे 9th में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आज आप ये देख रहे हो कि आखिर ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों है, समझे या नहीं? अब फर्क क्या आ रहा है कि ये एक एक शेयर कर रहा है। अब वो यहाँ थोड़ा ना दिखाई देता है, इसको देख के कोई 9th का बच्चा बता सकता है कि इसने 1 शेयर करा, इसने 2 शेयर करा? वो तो आपको पता होता है। और आप याद रखना चाहते हैं कि कौन कितना शेयर, तो जिसकी जितनी वैलेंसी होती है। आप बताइए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो वो 2 शेयर करेगा। नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3, वो 3 शेयर करेगा। क्लोरीन की कितनी होती है? 1, तो वो 1 शेयर करेगा। समझे नहीं? जितने चाहिए उतने शेयर करेगा। सिंपल गणित है, जितने चाहिए मुझे उतने मुझे बीच में रखने पड़ेंगे। मेरे को 50 रुपए चाहिए, तो मुझे पहले मेरी जेब के 50 रुपए लाके बीच में रखने पड़ेंगे, तब सामने वाला 50 रखेगा, तब सेंटर में 100 होंगे। तो मुझे अगर 2 चाहिए तो मुझे 2 बीच में रखने पड़ेंगे मेरे खुद के, तब जाके सामने वाला 2 रखेगा। अब ये नाइट्रोजन, नहीं पढ़ने वाले बच्चे इतनी छोटी सी चीज में कंफ्यूज है। सर बाहर 5 है, डॉट है। अबे यार बाहर 5 है, वो तो 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 चाहिए, वो वैलेंसी होती है, उसको शेयर करते हैं। सिंपल है 3। अब बगल का नाइट्रोजन आ गया। अब आप ड्राइंग बनाना भी सीख जाएंगे। अरे भाई जितने शेयर करने हैं उतने सामने रखो ना यार। देखो क्या क्या समझाएगा एक टीचर तुम्हारे को। अब बच्चों को इतना पढ़ा दो तो डायग्राम घटिया बनाते हैं। अब आपने खुद ने देखा, मैंने हाइड्रोजन के सामने एक एक रखा। यहाँ आपने देखा मैंने 2-2 सामने रखे, 4 साइड में दिखाए। यहाँ आपने देखा मैंने 3-3 रखे। क्यों क्यों? अब जब आपको 50 रुपए चाहिए और आपको सेंटर में 50 रुपए रखने हैं,
तो आपको 50 रुपए अपने मुंह के आगे रखने पड़ेंगे। कभी किसी को देखा है क्या ऐसे शेयर करते पीठ पीछे हाथ करके, ये लेना 50 रुपए, सामने वाला कहेगा क्या कर रहा है। अरे जो आपको शेयर करना है वो सेंटर में रखो, सामने टेबल पे। अब बाकी का माल जेब में पड़ा रहने दो, आपके कहाँ टेंशन है। वही चीज डायग्राम के अंदर है, जितने शेयर करने उतने मुंह के आगे दिखाइए, बाकी जहां मर्जी हो वो बनाइए। अब बच्चे कैसे बनाते हैं नाइट्रोजन, सर बना रहे थे डॉट, देखो सुंदर डॉट बना रहा है बच्चा, 1 2 3 4 5। अब क्या करेगा इसका बना के, जब इसको शेयर कराएगा तो क्या लाइनें बॉन्ड यूं यूं करके खींचेगा। अरे 3 चाहिए, समझ रहे हैं, नाइट्रोजन का 2 5 है, 3 चाहिए। 3 चाहिए तो 3 सामने रखो ताकि सामने वाला भी 3 लाए, तुम्हारे को भी 3 मिल जाएंगे। ये तो 3 सामने बनाओ मुंह के, 3 इधर बनाओ, तो डायग्राम अच्छा बनेगा। क्यों, लाइनें खींच सकते हो सीधी सीधी। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, समझ गए। और इसका भी क्या बनेगा, N2। अब तीनों में सेम क्या है, H2 O2 N2। क्यों है, हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन होते हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम यार ऑक्सीजन में कंबाइन होते हैं, नाइट्रोजन के 2 होते हैं, तो नाम तो H2O2 N2 होगा। नंबर ऑफ शेयरिंग कितनी हो रही है, एक एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 3 ट्रिपल कोवेलेंट, जितनी वैलेंसी है उतने शेयर करता है। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। और देख लीजिए एकाध क्या, जो मैं दिखा रहा हूं यही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो वही है बस, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन 17 2 8 7। अब देखिए, पहले देख लिया करो बाहर कितने हैं, 7, चाहिए कितने, 1। डायग्राम में क्या बनेगा, जो बाहर होते हैं वही बनेगा। शेयरिंग के लिए सामने कितने रखोगे, जितने चाहिए उतने सामने। 2 ही चीजें होती है, बाहर कितने वो तो डायग्राम में दिखाना ही दिखाना है। अब आप देखिए, अब आपको दिखा के 7 बनाने ना, मर्जी से डॉट नहीं खींचूंगा। चाहिए कितने उसको, 1 1 शेयर, तो 1 उसके मुंह के आगे रखूंगा। अब बाकी कहीं भी बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं भी बनाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है। इसके भी 7 है तो इसका भी 1 मुंह के आगे रखूंगा टेबल के ऊपर। समझ गए, थोड़ा सा स्टेबल माइंड रखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और इनके अलावा आपसे कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता है, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर 10th क्लास तक सिर्फ ये जो बेसिक फॉलो करते हैं यही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके आगे की पढ़ाई आगे आती है, क्योंकि बाद में चीजों का बिहेवियर चेंज होता है, एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो वो जब आप केमिस्ट्री को सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे, अभी कहाँ लिया है आपने सब्जेक्ट, अभी तो आपके सर पे थोपा हुआ है साइंस को, तो अभी तो जितना जरूरी है उतना समझाते हैं, फिर आगे पढ़ोगे तो आपको फिर इसमें पता नहीं कितने तरह के आपको अलग अलग तरह के पढ़ने पड़ेंगे। अब किताब आप देखोगे तो जहां तक मुझे ध्यान है किताब के अंदर शायद हो सकता है इन चारों में से कोई एक गलती से दिखा रखा होगा तो दिखा रखा होगा, बाकी कोवेलेंट बॉन्डिंग आप देखिए कितनी आसान है, देखिए। तो सिंपल है, जो बाहर है वो दिखाओ, जितना लेन देन करना है बराबर का शेयरिंग वो सामने रख दो, लाइनें खींच दो। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा हुआ आएगा तो आप यही बना के आएंगे, Cl2। देख लीजिए आराम से, मैं इसकी पहले भी पिक्चर मैंने खींच के भेजी हुई है बच्चों को, और मैं दोबारा एक बार दे देता हूँ, वो नहीं मिलेगी तो मैं आपको ये वाली भेज दूंगा। So this is covalent bonding between the same atoms of an element। अब आपको अगर आयनिक कोवेलेंट दोनों समझ में आ रही है तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कि आपको दिख जाएगा कि हाँ ठीक है, जब अपने को नॉन मेटल्स ही हैं दोनों तो अपने को कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखानी है, वो भी टीचर बता देता है वैसे तो,
और मेटल नॉन मेटल तो आयनिक दिखानी है, वो भी टीचर बता ही देता है वैसे। तो दिस इज इट, ठीक है। और इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मुझे ध्यान में आएंगे तो मैं वो आपको भेज दूंगा, नहीं तो इतना आप कर लीजिए, काफी है, ठीक है। तो ये तो हो गई सेम एलिमेंट। यस ध्रुवराज। सर इनमें लाइंस की जगह सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं ना? क्या बेटा? सर लाइंस की जगह एटम्स के बीच में सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं ना? हाँ, वो मैंने एक्चुअल में मिटा दिया, उसके बाद में मुझे ध्यान आया, मैंने सर्कल बना के नहीं दिखाया, वो कई तरीके होते हैं, अब की बार अभी दिखा दो, ठीक है। ओके सर। अभी दिखा दो। वो सर्कल क्यों ड्रॉ करते हैं वो भी अभी समझा देता हूँ आप लोगों को। आप तो ये देखो पहले, तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में, तो डिफरेंट के बीच में जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स होते हैं, और फिर बता रहा हूँ जितने मैं आपको एग्जांपल यहाँ दिखाऊंगा और जितनों की लिस्ट बना के दूंगा, क्योंकि देखिए कंपाउंड्स तो हजारों होते हैं, लेकिन एक 10th क्लास का बच्चा जो कोवलेंट कंपाउंड पढ़ रहा है जिंदगी में पहली बार, वो कोई 10-12 कंपाउंड ही समझ सकता है, उसके आगे की कहानी फिर क्या थोड़ी सी बदल जाती है। तो पहले वो वाले कंपाउंड, अब किताब में फिर वही कोई एक दिया होगा, मैं तो आपको कम से कम 5 से 8 बना के दिखा देता हूँ, और उनमें से जो पूछे वो आप आराम से जवाब दे देना, और कल को कोई नया आ जाए तो भी आप आराम से जवाब दे सकते हो। सो फर्स्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अभी आप सब पढ़ ही चुके हो। इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 8। ये तो कॉन्फ़िगरेशन बनी है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2-6। ये मैं नई नई स्टाइल में बना के लिखता हूँ, आप समझ जाओगे ना नोट्स के अंदर। ये फिर कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, और तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नंबर तो 8 है और वैलेंसी इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन 2-6 है, तो 2 चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगेन, आप याद करिए, मैं एक साथ क्यों पढ़ाता हूँ ताकि कनेक्टिविटी इजी हो जाए। आयनिक कंपाउंड याद करिए जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे। आयनिक कंपाउंड में मैंने कैसे समझाया था आपको कि भाई एक लेना एक देना चल जाएगा, एक एक में काम चल जाएगा। दो देना दो लेना चल जाएगा, लेकिन किसी को दो देने हैं और एक ही चाहिए, ऐसे दिक्कत आती थी, याद करिए। अब सेम चीज यहाँ पर है, देखिए देखिए, हाइड्रोजन को एक चाहिए, अब पिछली बार दूसरे हाइड्रोजन को भी एक चाहिए था, तो दोनों में जोड़ी बन गई थी, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसको चाहिए एक, ऑक्सीजन को चाहिए दो, अभी अभी दिखाया आपने, मिटाया मैंने। तो अब सेटलमेंट कैसे होगा? तो उसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि वही 9th वाला तरीका याद करिए। अब कनेक्टिविटी देखिए, आयनिक कंपाउंड में मैंने आपको यही चीज समझाई थी कि आपको वहां बैठ के दिमाग थोड़ा लगाना है कि आयनिक कंपाउंड में वही 9th वाला फंडा। आयनिक कंपाउंड में तुम 9th की टेक्स्ट बुक याद करो, अगर याद आए तो। 9th की टेक्स्ट बुक के अंदर या तो ऊपर आयंस को क्रॉस करके फॉर्मूला बनाते थे, याद करो, और या वैलेंसी को क्रॉस करके। अब उस समय पता नहीं तुम्हारी समझ में आया हो या नहीं आया हो, आज तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अब चाहो तो 9th की किताब पलट के देख लेना, वो आयंस को चेंज करके जो कंपाउंड बनाते थे ना, वो थे आयनिक कंपाउंड सारे। उसमें हमेशा एक मेटल एक नॉन मेटल होता होगा, चाहो तो जाके अब चेक कर लो। और वो जो वैलेंसी क्रॉस करते हैं ना, वो कोवलेंट कंपाउंड, जबकि तरीका एक ही था, 9th के बच्चे को पता था बस नंबर क्रॉस करना है, इसका नंबर इसके नीचे, इसका नंबर इसके नीचे, ये तो याद है ना आपको। तो वो कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी क्रॉस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको आयनिक कंपाउंड में सिखाया था कि अगर आपको फॉर्मूले का नाम पहले पता लग जाए, अब जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन दिखाया था मैंने, +2 -1 कैंसिल हो गया, कैंसिल सॉरी ट्रांसफर हो गया, तो फॉर्मूला बन गया MgCl2। तो आपको पहले ही पता लग गया कि एक Mg लेना है और Cl 2 लेने हैं। तो याद है पिछली क्लास में Mg बनाया, आगे 2 क्लोरीन बनाए, फटाफट दिया, काम खत्म, प्रैक्टिस करी। सेम यहाँ पर है। अब आप कहेंगे अरे नहीं नहीं सर हमें तो पता है सर H2O होता है। अबे तो बाकियों का थोड़ा ना पता है, मान के ये चलो ना कि तुम्हें तो बनाना है फॉर्मूला, तुम्हें कुछ पता है नहीं। तो वही 9th वाला फंडा, आयनिक कंपाउंड करो तो आयंस को क्रॉस करके फॉर्मूला बना लेना, यही सिखाया था मैंने, फिर काम फटाफट आराम से हो जाएगा। इसमें भी सेम यही है बेटा, अगर पहले फॉर्मूला बना लो तो उसके बाद में बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आंसर खुद बन जाता है अपने आप। देखो आप, अब जैसे H और O है, तो आप H और O
वैलेंसी आपको पता ही है इसकी 1 है तो इसको 1 चाहिए। नहीं पढ़ने वाले मूर्ख बच्चों का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। वो कहेंगे सर ने यहाँ 1 था, यहाँ 1 लिया था, मैं 6 से तो 6 ले लेता हूँ। अब हाइड्रोजन के अंदर मैं क्या करूं, इसमें दुनिया मैंने थोड़ा ना बनाई है। हाइड्रोजन में भाई अगर बाहर एक इलेक्ट्रॉन है और उसको एक चाहिए तो दोनों नंबर 1 1 है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो हाइड्रोजन अकेला ही ऐसा है। अब बच्चा अगर ना पढ़ाई करे तो वो ये याद करता है सर ने ये 1 था लिख दिया था, अब मैं 6 लिख देता हूँ। मारना चाहिए चप्पल से उठा के, क्योंकि आप इसका मतलब पढ़ ही नहीं रहे हो। आपने ना 9th में कुछ देखा है ना आपने 10th में कुछ देखा है। बिकॉज ये 1 है, ये क्यों रख रहे हैं सर यहाँ पे? अरे भाई इसके बाई चांस ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है कि इसके बाहर भी 1 है और इसको चाहिए भी 1 है, इसलिए यहाँ पर वैलेंसी लिखते हैं। ऑक्सीजन के बाहर है 6, इसको 2 चाहिए तो वैलेंसी लिखते हैं ना यार, 6 थोड़ा ना लिखिए। फॉर्मूला क्या बन गया? H2O, जिससे आप पहले से वाकिफ हैं, H2O। अब आपको पता लग गया H2O, तो अब देखिए कितना काम आसान हो गया। आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए। लीजिए फॉर्मूला तैयार है। 1 ऑक्सीजन, थोड़ा डिजाइन बनाने के लिए दोनों तरफ हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, और जो आयनिक में पढ़ाया, जो आज पढ़ाया। अब बाहर क्या दिखाएंगे? जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के बाहर कितना? 1। आप कहेंगे सर आप क्रॉस क्यों बना रहे हो? पिछली बार तो आपने डॉट बनाए थे दोनों में, पिछली बार दोनों सेम थे तो डॉट। इस बार दोनों अलग अलग है तो एक के एलिमेंट के क्रॉस से दिखाऊंगा और एक के डॉट से दिखाऊंगा, इसके डॉट से दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6। फिर से देख लीजिए, अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया है और अगर आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1, और अगर आपने पिछले 2 क्लासों में सर के ये सीखा है कि हाँ भाई भाग, तो ये अपने आप आंसर बन चुका है। इसमें आपको स्टूडेंट को बुद्धि अपनी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे क्यों? देख लीजिए, आपको सिर्फ 2 H और 1 O बनाना था। एडजस्टमेंट तो अपने आप ही हो चुका है इसमें। अब आप क्या एडजस्टमेंट करोगे? हाइड्रोजन को 1 चाहिए तो ऑक्सीजन का 1 इसके सामने हो गया शेयर। इस हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए तो इसके सामने आप एक ऑक्सीजन का 1 हो गया शेयर। बस बात खत्म। देखिए ना, आप देखिए तो सही कितना आसान। फिर आप कहेंगे सर ये बताइए वो बताइए। अरे भाई, नाम लिखा, कॉन्फ़िगरेशन देखा या वैलेंसी लिखी, फॉर्मूला बनाया, नाम लिखे, उनके बाहर के इलेक्ट्रॉन दिखाए और अपने आप ही काम सारा पूरा। आप कोई चाहे तो छोड़ के नहीं आ सकता इस आंसर। क्यों? आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगा किससे स्टार्ट करना है? अरे जिसको ज्यादा चाहिए, सॉरी ये अपन कोवेलेंट पढ़ रहे हैं ना, जिसको कम चाहिए आप पहले उसकी जरूरत पूरी करोगे या जिसको ज्यादा चाहिए उसकी जरूरत पूरी होगी? आप बताओ, दुनिया में पहले जरूरत किसकी पूरी होती है? जिसको ज्यादा चाहिए होता है, जिसको कम चाहिए होता है? जिसको कम चाहिए होता है। आप उसकी जरूरत पहले पूरी कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को तो 1 ही चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो आप हाइड्रोजन की कमी पूरी कर दो, ऑक्सीजन अपने आप ही सेटल हो जाएगा। देखो हो तो गया। एक और दिखाता हूं, देखो क्विकली, वेरी क्विकली। लेट्स टेक N and H. ज्यादा नंबर लिखेगा ना अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हटा दिया। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 7 1, 7 का मतलब 2 5, 1 का मतलब बाहर 1 ही है, ठीक है। फिर सर ने क्या कहा था? फॉर्मूला बना लेना रफ के अंदर। ये रफ है, ये रफ है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अभी मैंने बड़ा गुस्सा करके कहा था 5 मत लिख देना, वैलेंसी 5 है चाहिए। 5 कब लिखना भाई? जब डायग्राम बनाएंगे। अभी वैलेंसी, फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंसी 3 1 क्रॉस, क्या बन गया? 3 इसके नीचे 1 इसके नीचे, क्या बन गया? NH3। अब आपको पता लग गया कि NH3 है। NH3 का मतलब N 1 हाइड्रोजन 3।
मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, तो डायग्राम कोई गलत कभी कर ही नहीं सकता। जब तक कोई महानालायक की कैटेगरी में ना हो, जो एग्जाम में वैसे ऐसे बच्चे भी होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का नंबर क्या था, अब नंबर नहीं पता तो आप दुनिया का केमिस्ट्री या कोई काम शुरू ही नहीं कर सकते। नंबर से तो शुरुआत होती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन एनएसटी पता लग गया। अब आपको कहा था सर ने डायग्राम बनाना और सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन दिखा देना, बेटा तेरा काम अपने आप हो जाएगा। याद करो, मैंने यहाँ पर भी बोला था, सिर्फ एक एन और 3 एच दिखा दो भाई। अभी दिखाता हूँ, एक एन और 3 एच दिखा दो। जो स्टूडेंट को कह रहा हूँ मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक एन और 3 एच दिखा दो। एक एन 3 एच दिखा दो। दिखा दिए। और इनके बाहर बाहर कितने होते हैं वो बना दो, तुम्हारा काम अपने आप सेटल हो जाएगा। करूँ? देखो बाहर बाहर के दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन के बाहर एक, हाइड्रोजन के बाहर एक, हाइड्रोजन के बाहर एक दिखा दिया। नाइट्रोजन के बाहर कितने? 5। 1 2 3 4 5। अब बताओ तुम्हारी बुद्धि कहाँ लगी? बन गया डायग्राम? आप कहोगे कैसे सर? बन गया ना। हाइड्रोजन को दिखा दो। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कम किसको चाहिए? हाइड्रोजन को कर दो पूरा। हाइड्रोजन को एक है, एक इसके साथ शेयर करवा दो। इसको एक चाहिए, एक इसके साथ शेयर करवा दो। इसको एक चाहिए, एक इसके साथ शेयर करा दो। हो जाओ, हो गया पूरा। आप कहोगे कैसे? हो तो गया ना यार। ये दोनों हाइड्रोजन के, ये दोनों हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन को टोटल कितने चाहिए? 2। इसके दो, दोनों का मान। ये दोनों इसका, ये दोनों इसका। अब नाइट्रोजन की गिनती कर लो। डार्क बना देता हूँ। 2 तो खुद के, अकेले के। ये शेयर्ड का इसका भी कहलाएगा। 2 3 4। ये भी इसका कहलाएगा। 5 6। ये भी इसका कहलाएगा। सॉरी, हाँ सही है ना। 5 6 7 8 हो गए। सेम इसमें था। हाइड्रोजन के 2 चाहिए, 2 हो गए। इसके 2 चाहिए, 2 हो गए। ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं? 8। खाली एक हाइड्रोजन है ना, बाकी तो सबके बाहर 8 होते हैं। गिनती कर लो। 4 खुद के, 5 6 7 8। और अभी जो ध्रुव कह रहा था गोले बनाने की बात, वो गोले क्यों बनाते हैं वो भी देख लो। इसलिए दिखाते हैं गोले, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना कि इसके 2 हैं, वो दिखाने के लिए। हाइड्रोजन के साथ उसका शेयर पेयर दिखाते हैं कि ये देखो हाइड्रोजन के 2, ये देखो हाइड्रोजन के 2। अब ऑक्सीजन के 8 के चारों। बच्चों को लगता है सर कोई डिजाइन बना रहे हैं, यहीं पर घुमा दो गोला। अबे डिजाइन नहीं है, ऑक्सीजन के 8 ऑक्सीजन के गोले में दिखा। 4 5 6 7 8 सारे आने चाहिए, ये सारे ऑक्सीजन के गोले में आने चाहिए। अपने आप जो शेयर्ड पेयर होगा उस पर डबल गोला बन जाएगा। ये इधर देखिए, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के हो गए क्या? अब बच्चे नाइट्रोजन का यही घुमा देते हैं। अरे भाई, खुद के और शेयर्ड के पूरे पर घुमाओ। यहां से लेके ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 सारे आने चाहिए। कंप्लीट। शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं अब वो भी देख लो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 3 तरह के, सिंगल डबल ट्रिपल। इधर देखिए, सिंगल, ये हो गया। बस आप कहेंगे सर ये सब क्यों नहीं दिखा रहे? अब ये रहा ना यार, हो गया ना। बस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, हाइड्रोजन की कंप्लीट, हाइड्रोजन की कंप्लीट। इसको देखो, अब आप कहोगे सर ये तो दिख नहीं रहा, यहाँ तो हमें दिख रहा था कि है ना 2 और 3 4 हमें दिख रहा था, यहाँ हमें दिख नहीं रहा। यहाँ का बताऊँ क्या तरीका पता करने का? अगर सीधा सीधा ये बना हुआ हो तो ये सही है या नहीं है, या तुम्हें पता लगाना है कि तुमने सही बनाया नहीं बनाया। अभी मैंने क्या बताया था? जितनी वैलेंसी होती है उतनी शेयरिंग होती है। इसकी वैलेंसी 1 है, 1 ही शेयर करेगा। इसकी 2 है, 2 ही शेयर करेगा। इसकी 3 है, 3 ही शेयर करेगा। अभी दिखाया था। और सुनोगे? जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतने ही शेयर करता है। और सिंपल शब्दों में बोलूँ क्या, उसके आगे उतने ही डंडे खिंचे हुए होने चाहिए। काउंटिंग कर लो, अगर सही है तो तुम निश्चिंत होकर सो जाओ सही है। काउंटिंग कर लो चलो आराम से दोनों के अंदर। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। दोनों डायग्राम में देख लो, हाइड्रोजन के आगे एक डंडा है या नहीं है? है ना। इसके आगे एक है, इसके आगे एक है, इसके आगे एक है, इसके आगे एक है क्या? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन जहां कहीं दुनिया में होना चेक कर लेना, ऑक्सीजन के बगल से 2 डंडे निकलने चाहिए। बस देखो, निकल रहे ना, एक इधर एक इधर, परफेक्ट है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 3 डंडे निकलने चाहिए।
ये थोड़ा सा आगे की बात, ये है कुछ भी नहीं, अभी की ही बात है। अरे चेक करने के लिए बता रहा हूँ। अब ये चीजें किताब में आपको कोई बताएगा नहीं, ये चीजें किताब में क्या 10th 11th में कोई नहीं बताएगा। फटाफट चेक कैसे करते हैं, जिसकी जितनी वैलेंसी, अगर उसके बाहर उतने बॉन्ड लगे हुए। अब मैंने कौन सी कोई नई केमिस्ट्री निकाली है, तो कॉमन सेंस की बात है ना। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, क्या पढ़ा रहा हूँ आप बताओ। जिसको जितने चाहिए भैया, बराबरी की शेयरिंग होती है दुनिया के अंदर। मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 ही शेयर करूंगा। अब बताइए, जब मुझे 2 चाहिए और मैं 2 शेयर करूंगा तो मेरे आगे 2 ही तो बॉन्ड बनेंगे। याद करिए पिछला जो बोर्ड अभी मैंने बिठाया था, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी तो उसके आगे 1 बॉन्ड बना था सिंगल। ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे तो 2 डंडे खींचे थे। नाइट्रोजन को 3 चाहिए तो 3 डंडे खींचे थे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं हो गया क्या? ये तो कोई टीचर नहीं बताएगा, किताब में लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा। ये तो कोई आपका टीचर होगा, वेल विशर होगा, आपको दिमाग को क्लियर करने के लिए वही बोलेगा। अरे बेटा, जितनी वैलेंसी हो बस उतनी लाइनें खींची होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा क्या चेक करना। अभी दिखाता हूँ आपको, और दिखाता हूँ, अभी आपको और दिखाता हूँ, जो जो बोला वो आपको और दिखाता हूँ। आई होप समझदार बच्चे फेयर में नोट्स बना रहे होंगे। मैं आप लोगों को टेस्ट के अंदर परखूंगा, रोज रोज चेक करने की मेरी क्षमता है नहीं। जैसे शुरू में लॉकडाउन में तो मैंने बहुत वर्कशीटें चेक की थी, क्योंकि उस समय था सबके पास में। अब बार बार हर किसी का कॉपी चेक करना पॉसिबल नहीं होता। टेस्ट चेक कर सकते हैं और उसमें पता लग जाता है। तो देखिए, 2 चीजें क्लियर हो गई। और दिखाता हूँ आपको 2 एग्जाम्पल और दिखाऊंगा, जो लोग ढंग से सुन रहे होंगे या जो लोग इसको काम को अभी कर लेंगे मेरी क्लास के बाद में लिख के, उनको जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाए। देखिए, एक आपको है ना बिल्कुल इसी लेवल का मगर सुनने में कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देता हूँ। बिल्कुल इसी लेवल का मगर सुनने में कॉम्प्लिकेटेड। लिखने से पहले फिर से बोल रहा हूँ, वैलेंसी लिख लो, फॉर्मूला, फॉर्मूला पता लग जाए तो उसका डिजाइन बना दो, जितने जितने चाहिए वो अपने सामने बना दो और उनके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, काम करो। और जिसको कम चाहिए हो ना, पहले उसको शेयर करा दो, बाकी अपने आप सब हो जाता है। दूं क्या आपको बढ़िया एग्जाम्पल? सिंपल है बट सुनने में अजीब सा है। कार्बन का नंबर 6, इसका नंबर 17, कार्बन का 2 4, इसका 2 8 7। सर ने क्या कहा था? सर ने काम को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए कहा था कि पहले फॉर्मूला, कार्बन की वैलेंसी, या वैलेंसी। अब फिर कोई देखो अभी हाइड्रोजन पर बोल रहा था। अब यार कार्बन में भी सेम नंबर है 4 4, तो मैं क्या करूं इसके अंदर? कार्बन का नंबर ही 6 होता है और शेयर वो 2 4 होती है। अब बाहर होते भी 4 है और चाहिए भी 4, तो हाइड्रोजन और कार्बन काफी हद तक सेम है। तो इसमें टीचर क्या करेगा? तो रटिए मत कि 4 4 7 7 लिख दे, ये क्या बात है? इसमें 4 है, 4 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाई चांस इसके बाहर भी 4 है और चाहिए भी 4 है। इसके बाहर 7 है और चाहिए 1 है, तो वैलेंसी तो यही होती है। समझ गए? इतनी ही पढ़ाई चाहिए होती है। क्रॉस का CCl4, क्या बन गया साहब? CCl4। फॉर्मूला पता लग गया, 1 C 4 Cl। अब साथ साथ में मैं एक चीज और बताऊंगा कि डॉट कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, वो भी पहले से सुन लो, डिजाइन ताकि अच्छा बने। मैंने भी क्या कहा था, जिसको कम चाहिए होता है उसको पहले अपन पूरा करा देते हैं। तो वही जो पिछले वाले डायग्राम में बताई थी ना, और उससे पिछले वाले डायग्राम में बताई थी बोर्ड के ऊपर, कि जो कम वाले के होते हैं ना उतने उसके मुंह के सामने रख लिया करो। समझो? अब बताओ, चलो ठीक है, चलो क्या ज्ञान देना, बताओ। इसको 4 चाहिए, इसको 1 चाहिए, क्लोरीन को चाहिए ना 1, तो क्लोरीन से शुरू करते हैं। बाहर क्या बनाते हैं? 7। तो मैं इसके मुंह के आगे कार्बन की तरफ 1 रख रहा हूँ। समझ गए क्या? फर्जी डायग्राम नहीं बना रहा, कुछ भी बना दो नहीं, 1 इसके मुंह के आगे रख रहा हूँ। क्योंकि मुंह के आगे क्या रखता हूँ? जितने मुझे शेयर करने हैं, मुझे कितने शेयर करने हैं? 1 करने हैं, ठीक है।
तो मैंने फिर बोल रहा हूँ, क्या कहा था, वैलेंसी से तो फॉर्मूला बना लो और फिर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक इसके मुंह के आगे रखा, 2 3 4 5 6 7, एक इसके मुंह के आगे, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हो गई कहानी। अब कार्बन के दिखा लो, कार्बन के कितने बनाने हैं, 4। अब आप बताइए मैंने क्या मेहनत करी है। वैलेंसी से फॉर्मूला बनाया, डिजाइन बना के, और जिसके इसके सबके बाहर 4 बना दिए और इसके बाहर 7 बना दिए, और मेरा डायग्राम अपने आप बढ़िया बन गया। अब आप देख लो, कम किसको चाहिए, क्लोरीन को कम चाहिए ना, दिखा लो बॉन्ड, क्लोरीन को एक था, एक ही चाहिए, सामने हो गया, क्लोरीन का एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, अपने आप हो गया। क्लोरीन सबके पास कितने हो गए, अब देखो, 7 और एक 8 शेयर करा दिए। कार्बन के अपने आप ही हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, 4 तो खुद के और 4 शेयर के। देखो कार्बन का गोला बनाओ, सारे दिखा दिए। अब क्लोरीन का कैसे बनाऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो जाला है ये मकड़ी का, जिसमें उलझ गए तो बाहर नहीं निकल सकते, नहीं समझ में आएगा। वरना आप जानते हो कि इससे इजी चीज आपके पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस में कोई भी नहीं है। और अगर आपको वो पहले वाली बात बताऊं, इंडिपेंडेंट वाली, बनाओ एक बॉन्ड, और जो बात मैं आपको चीख चीख के समझा रहा था वो अब चेक कर लीजिए। या तो इलेक्ट्रॉन की गिनती और या नहीं कर सकते ना, ये फॉर्मूला या कंपाउंड सही है या नहीं, चेक कर लीजिए। मैं कहता हूँ आपने कभी जिंदगी में CCl4 का नाम ही नहीं सुना, लेकिन आपको देखना है कि यार ये सही है या नहीं है, देख लीजिए। जितनी जिसकी वैलेंसी है उतने उसके आगे डंडे खिंचे हुए होंगे, देख लीजिए। हर क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, हर क्लोरीन के आगे एक एक डंडा है या नहीं, देख लीजिए। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के चारों और 4 डंडे हैं या नहीं, वो देख लीजिए, देख लीजिए। क्लियर। और डिजाइन में कितने इलेक्ट्रॉन आगे आगे रखते हैं वो भी समझ में आ गया। जो कम वाला होता है ना, जिसको कम चाहिए होता है, जैसे इसको एक ही चाहिए, तो वो इसके मुंह के आगे रख देते हैं, और उतने ही सामने वाले के भी दिखा देते हैं, तो डायग्राम बहुत सुंदर बनता है। एक आखिरी एग्जाम्पल बच्चों, मैंने एक टॉपिक जो 1 घंटे का होता है उसको 2 में क्यों घसीटा, आपको समझ में आ गया होगा, ताकि चीज एक बार में क्लियर बिल्कुल हो जानी चाहिए, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। तो एक लास्ट एग्जाम्पल, और इतने सारे एग्जाम्पल ताकि आप में से जो बच्चे घर पे अभी मेरे बाद में ना पढ़ने वाले हों पढ़ाने के, उनको अभी समझ में आ जाए, इतना सोच के चलता हूँ, इसीलिए एक एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूँ। अब मैं अपनी स्पीड क्विक रखूंगा, आप देखना आपके दिमाग में चीजें घुस रही हैं, अगर घुस रही हैं तो आपको मतलब समझ में। अभी देखना, जो जो मैंने बोला उस पर क्विक चलते हैं, देखना आपकी समझ में आता है नहीं आता। सबसे पहले फॉर्मूला, कार्बन ऑक्सीजन, नीचे लिखते हैं वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, 4 इसको चाहिए, वैलेंसी 4, 6 इसके बाहर है, 2 इसको चाहिए, वैलेंसी 2, क्रॉस करा, C2O4। 9th में सीखा था, अगर एलसीएम सॉरी एचसीएफ कुछ कॉमन आ रहा हो तो काट देना चाहिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, बन गया CO2, C1O2, C1O2। सर ने कहा था जिसके बाहर जितने हो बस वो बना देना, और सर ने कहा था कि जिसको कम चाहिए हो पहले उसको बना लेना, तो मतलब इसके बाहर 6। अब जो नहीं पड़ेगा ढंग से, हाँ हाँ इसके बाद 4 है पहले बना देता हूँ, अब चाहिए इसको 4 चीज को 2 चाहिए, पहले ये बनेगा। कुछ भी बना लो अगर, लेकिन डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा लाइनें लहराती नहीं बना सकते, तो इसलिए बोल रहा हूँ, बटा तो कुछ भी बना दो। तुम्हें जो ऑप्शन के चारों और 6 खींचने, इसके 4 खींचने, वो दिखाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाहर 6 है तो 6 बनाऊंगा,
और 2 चाहिए तो 2 इसके मुंह के आगे रख दूंगा शेयर करने के लिए। देखो 1 2 3 4 5 6, इसके बाहर भी 1 2 3 4 5 6, कार्बन के बाहर 4। इतना क्यों समझा रहा हूँ, मुझे पता है ना बच्चों। अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, सर ने कहा 4 बना, 1 2 3 4। अब सही है यार, वैसे तो ये देखना ये कितना भद्दा लगेगा। ऑप्शन को 2 शेयर करने हैं, 2 या है ही नहीं, फिर बच्चा कैसे दिखाएगा ये ऐसे यूं, ये लाइनें टेढ़ी कर करके। डज इट लुक्स गुड? नेवर। 4 तो बनानी ही है तो बनाओ ना। इसके साथ 2 है तो 2 इसके सामने रखो, 2 इसके सामने रखो। अब देखो इसके चारों ओर 4 बनने थे, बन गए। इसके चारों ओर 6 बनने थे, बन गए। अब फिर शेयरिंग किसकी कराते हैं? पहले स्टार्ट किसकी कराते हैं? जिसको कम चाहिए होते हैं। तो ऑप्शन को कम चाहिए, 2 चाहिए, 2 सामने रखें, इससे शेयर करवा दो। ये शेयर ऑप्शन के 6 खुद के और 2 मिला के 8, इसके 6 और ये 2 सामने, 6 और 2 मिला के 8। कार्बन के अपने आप ही पूरे हो गए। 4 तो ये खुद के क्रॉस और 4 डॉट भी अब इसी के कहलाएंगे। शॉर्ट में बनाऊं? शॉर्ट में क्या हमेशा ये कोई लिखा हुआ मिलता है क्या? 10th में पढ़ रहे हो, इसके बाद में जीवन में कभी नहीं दिखेगा, आगे जिंदगी भर यही दिखेगा। फिर पूछोगे टीचरों से 11वीं में केमिस्ट्री में भागते भागते समझ नहीं आ रहा, मैं तो अभी से बता रहा हूँ डंडे गिन लिया करो। ऑप्शन के कितने डंडे होने चाहिए? 2। देखना जरा, 2। ऑप्शन के 2, ये वैलेंसी जितनी होती है उतने डंडे, 2 2। कार्बन के कितने? 4, 2 इधर 2 इधर, हो गई रामायण। सो बच्चों क्या है कि थोड़ा स्मार्टली पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। और इतना टॉपिक में टाइम लगता नहीं है, लोग 10-10 15-15 मिनट में टॉपिक पढ़ा रहे थे। आप किताब देखिए, एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हमें पता है कि आप बाद में दुखी होगे, इसीलिए जितना पॉसिबल था उतना डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। और सबकी मैं आपको फोटो भेज दूंगा। और अब मुझे लग रहा है कि कल बढ़िया मेटल्स नॉन मेटल्स का नंबर चालू ही है, वैसे तो मेटल्स नॉन मेटल्स, लेकिन अब हम क्विकली उसके रिएक्शंस और जो कुछ भी थोड़ा बहुत कोर्स के अंदर है वो हम कल से स्टार्ट करके खत्म कर देंगे। अभी क्लास ऑफ।